क्या हम कभी सिविक सेंस सीखेंगे या फिर हम वही करते रहेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं? पब्लिक में खराब बिहेवियर, वायरल होना और फिर ट्रोल होना और फिर अगले वेकेशन पे वही सब रिपीट। और जब हम इसे इग्नोर करते हैं तो दुनिया हम पर ट्रोल करती है, सोशल मीडिया पे मीम्स बनते हैं, रील्स वायरल होती है और हम क्या कहते हैं, अरे इंडिया को बदनाम कर रहा है। पर असली सवाल ये है, क्या हम खुद इस बदनामी के जिम्मेदार नहीं है? तो आज हम बात करेंगे ऐसे रियल इंसिडेंट्स की जो बताती है कि बात कितनी गहरी है। आपको एक इंसिडेंट का लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक फॉरेन वुमन मुंबई में कैजुअल वॉक कर रही थी जब अचानक से सेल्फी स्क्वाड आ गया। वीडियो में पहले एक आदमी आता है, उसको शोल्डर पर हाथ रखता है सेल्फी लेने के लिए, और फिर क्या, डोमिनो इफेक्ट। 10-15 लोग फोन लेके आ जाते हैं आसपास, जैसे ये कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। बस वो गोरी चमड़ी देखते ही इंडियंस पागल हो जाते हैं। और लेडी क्लियरली अनकंफर्टेबल थी, फिर भी काम रह के एंड में वो थोड़ा विटी बोलती है, 100 रुपए पर फोटो। और उसका एक तरीका था कहने का कि भाई बस करो। और ऐसे इंसिडेंट ही पूरी दुनिया में हमारी इमेज क्रिएट करता है। और अब सेकंड इंसिडेंट, हरिद्वार का सेक्रेड घाट हर की पौड़ी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हजारों भक्त आए थे डुबकी लगाने के लिए, लेकिन अगले दिन जो वायरल वीडियो सामने आई, प्लास्टिक बोतल, कपड़े, पूजा आइटम, पूरा घाट कचरे से माउंटेन बना दिया। इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि लोग प्रार्थना करने के बाद क्या छोड़ के जाते हैं, और उनके आसपास प्लास्टिक का समुद्र है। और इस चीज के लिए आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार ने नहीं किया है, ये आम जनता ने किया है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रार्थना करने के बाद अपना कचरा डस्टबिन में फेंकें या साथ लेकर जाएं, कूड़ेदान तक तो एटलीस्ट। और यही है भक्ति और प्लास्टिक का कोम्बो। और एनवायरमेंट को मिल गया हमारी तरफ से कचरा एज अ प्रसाद। और क्या यही है क्लीन गंगा का वर्जन? स्पिरिचुअलिटी तो सब में बहुत हाई है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम जीरो। और अब आते हैं थर्ड इंसिडेंट पे। मिजोरम का ब्रांड न्यू रेलवे स्टेशन, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका इनॉग्रेशन किया था। वैसे तो पूरा स्टेट खुश था कि फाइनली एक रेल कनेक्टिविटी मिल गया है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर लोगों की सच्चाई सामने आ गई। प्लेटफॉर्म पर यूज प्लेस, प्लास्टिक, कप, कचरा, और इसमें सबसे फनी बात है कि डस्टबिन वहीं लगा हुआ है, पर लोगों ने इग्नोर कर दिया। और रिबन कटने के बाद ही हमारी सिविक सेंस की रियलिटी सबके सामने आ गई। नया स्टेशन तो मिल गया, पर आदतें वही पुरानी। और अगला इंसिडेंट है वाघाटारी बॉर्डर का। एक रशियन टूरिस्ट ने इसका वीडियो बनाया, जहाँ एक ओल्ड मैन ने आइसक्रीम खाने के बाद रैपर सीधा ग्राउंड पे फेंक दिया, और बिल्कुल कैजुअली, जैसे कोई देख ही नहीं रहा। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक एज के साथ विजडम आनी चाहिए। लेकिन यहाँ एज के साथ लिटरिंग का लाइसेंस मिल जाता है, और हमारे देश के बॉर्डर पे भी हमारे सिविक सेंस का चेक पॉइंट खत्म हो गया। और ये तो कुछ भी नहीं है, एक साउथ कोरियन व्लॉगर के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसकी वीडियो में प्रॉपरली दिखाई देता है स्ट्रीट में स्टॉकिंग, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ अनकंफर्टेबल एनकाउंटर्स, और ग्रुप ऑफ मैन रिपीटेडली उनको सराउंड करते हैं। और इस ट्रैवल के दौरान वो इमोशनली ब्रेक भी हो जाती है, और उसका एक स्टेटमेंट वायरल भी हुआ था, आई हेट इंडिया। और इंडियन कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो शेयर करते हुए पब्लिकली अपॉलॉजी भी मांगी, सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ माय कंट्री। और ये सिर्फ सिविक सेंस का नहीं, ह्यूमन सेंस का भी बेसिक है। कल्चरल डिसरिस्पेक्ट और हरेसमेंट, ये सिचुएशंस किसी भी टूरिस्ट को अनसेफ करवा देती हैं, और अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट वायरल होने तक लोग इग्नोर करते हैं। और अब चलते दिल्ली के आइकॉनिक हुमायूं टॉम्ब पे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 500 साल पुराना मास्टरपीस, जिसको देख के आपको मुगल आर्किटेक्चर का असली चार्म मिलता है। लेकिन हमने वो भी नहीं छोड़ा, इंडियन सिविक सेंस की छाप छोड़नी उस पे बहुत जरूरी थी। कुछ विजिटर्स ने अपने नाम और डूडल 16वीं सेंचुरी की दीवारों पे भी स्क्रैच कर दिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें सुनहरे अक्षरों में याद रख सके, जैसे कोई स्कूल का ब्लैक बोर्ड हो। और सोचो, कुछ लोग तो अपने दोस्तों के कंधे पे चढ़ कर लिख रहे हैं, भाई इनका डेडिकेशन देखो, पर गलत जगह पे। और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ने खुद लिखा कि मैं तो बस टूरिस्ट बन के देखने आया था, और ये सब देख के शॉक हो गया। और ऑनेस्टली हम सबको शॉक होना चाहिए। हमारे देश के महानुभावों ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को पर्सनल डायरी बना दिया है, और इसे ताजमहल की इंस्पिरेशन कहते हैं। पर इन लोगों ने तो इसे डिसग्रेस का नया इंस्पिरेशन बना दिया है। और इस इंसिडेंट ने बस एक चीज प्रूव की है, मॉन्यूमेंट पुराने हैं पर हमारी हैबिट्स बिल्कुल नहीं। सालों से लोग इसे प्रिजर्व कर रहे हैं, पर हमारी पीढ़ी। चलिए थोड़ा इंटरनेशनल ट्रिप पे भी चलते हैं। एक मुंबई व्लॉगर भूटान घूम रहा था शांति ढूंढने के लिए, पर उसको मिला सराउंडिंग साउंड, वो भी इंडियंस का। अपने वायरल वीडियो में वो क्लियरली बोलता है, व्हाई आर इंडियंस सो लाउड, कांट वी जस्ट रिस्पेक्ट द पीस ऑफ द कंट्री। और उनकी माँ भी कहती, कभी कभी मुझे भी शर्म आती है। और वॉल्यूम कंट्रोल सिर्फ टीवी में होता है, हमारी पर्सनैलिटी में नहीं।
और शांति का मतलब सिर्फ हमारे लिए योगा क्लासेस ही हैं, बाकी दुनिया तो बस हमारे लिए सराउंड साउंड फ्री सर्विस है। और अब आते दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन में, और इस वीडियो में छोटा बच्चा डायरेक्ट मेट्रो ट्रैक्स पर ही सुसु कर रहा है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है उसके पापा साइड में ही खड़े हैं, जैसे ये कोई नॉर्मल चीज हो। और जब एक डीएमआरसी स्टाफ उनसे पूछने आता है तो फादर कैजुअली अपने बच्चे को लेकर सीधा चले जाते हैं, बस इतना ही। और अब मेट्रो इंजीनियर सोच रहे होंगे कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम फ्री में अपग्रेड कर दिया। सीरियसली ये सिर्फ सिविक सेंस का नहीं, बेसिक हाइजीन का भी फेल है। और मेट्रो स्टेशन पे तो हर जगह बाथरूम अवेलेबल है, फिर भी ये हाल है। मेट्रो ट्रैक पे सुसु करके हम लिटरली अपने ही ट्रैवल एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअल में सिविक सेंस होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में बेसिक रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक स्पेसेस और दूसरे के राइट्स, डस्टबिन यूज करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, अपनी नॉइज को कंट्रोल करना, सीधी लाइन में खड़े रहना, बस इतना ही। और क्या हमसे इतना नहीं हो पा रहा है? और हमें ये बेसिक सी रॉकेट साइंस लग रहा है। आप खुद डेटा देखो, इंडिया हर साल हजारों करोड़ खर्च करता है सिटीज को साफ करने के लिए। स्वच्छ भारत सर्वे के नंबर्स दिखाता है कि अर्बन लिटरिंग अभी भी मैसिव प्रॉब्लम है। और अब आयरनी सुनो, हम रॉकेट भेज सकते हैं चांद तक, लेकिन कचरा डस्टबिन तक नहीं भेज सकते। वाह रे टेक्नोलॉजी। WHO के अकॉर्डिंग इंडियन रोड एक्सीडेंट दुनिया में सबसे टॉप पर है। और इसके मेजर रीजंस क्या है? रैश ड्राइविंग और रूल्स ना मानना। रूल्स मान लोगे तो भाई तुम शरीफ इंसान बन जाओगे, पर तुम्हें बदमाश बनना है। पूरी दुनिया को दिखाना है कि तुम्हारे अंदर पावर कितनी है। और सब लोग सोच रहे हैं कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी सरकार की है, हमारी नहीं है। और ये सरकार वर्सेस पर्सनल का एटीट्यूड ही असली विलन है। और अगर आप पूरे भारत को अपना घर समझ के रखोगे तभी तो वहां पर सफाई रखोगे। अपने घर में कोई भी कचरा नहीं फेंकता, बाहर पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के फेंक देता है। इसी वजह से कचरा इतना फैल जाता है। और सिविक सेंस हमारा डायरेक्टली इमेज बनाता है। और जब भी हमारे देश में कोई बाहर से टूरिस्ट आता है, वो देखता है कि सब लोग कचरा यूं ही फेंक रहे हैं और रूल्स तोड़ रहे हैं, और वही एक्सपीरियंस वो इंस्टाग्राम पे डाल देता है और हमारे मीम्स बन जाते हैं। तो सोच के देखो, इंडियंस अगर थोड़ा सा एफर्ट्स डाल दें तो हमारा देश सिर्फ GDP में नहीं, ग्लोबल रिस्पेक्ट में भी टॉप होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप ट्रैवल करो या अपने शहर की पब्लिक जगह पर जाओ, बस एक छोटी सी जिम्मेदारी लो। कचरा डस्टबिन तक, सेल्फी और वॉल्यूम लिमिट तक। लोकल लोगों के रूल्स और कल्चर को रिस्पेक्ट करो। सिंपल सी बात है, और यही छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़ा चेंज लाते हैं। और अगर आपके साथ कोई अटपटा ट्रैवल एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करो।